बल्कि ऐसा करो कि तुम मेरी मस्जिद आ जाओ, मैं उसे भी बुलवा लूंगा, फिर दोनों आमने सामने बैठकर बात कर लें। और मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उन लोगों ने मुझे क्यों अगवा किया था और बाद में इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया। मैं नहीं जानती उनका क्या मकसद था, क्यों मुझे अगवा किया और फिर क्यों मुझे इतनी आसानी से जाने दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पापा प्लीज मेरा एतबार करें। अगर आपको एतबार नहीं है मुझे, आप मुझे डांट लें, आप मुझ पे चिल्ला लें, लेकिन मुझसे मुंह मत फेरें पापा प्लीज। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपकी खामोशी से, मुझे ये सजा मत दे बाबा, प्लीज मुझसे बात करें। साहब, शाजिया, शाजिया बेटा बात सुनो। जी अम्मी। बेटा अपने अब्बा का एक जोड़ा तो इस्त्री कर दो, मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं। और शानिया है ना, तो उससे भी पूछ लेना अगर उसने कोई अपना जोड़ा प्रेस करवाना हो तो। अम्मी अब्बू के कपड़े तो मैं प्रेस कर दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शानी से पूछने की जरूरत होगी, क्यों? क्योंकि आजकल वो अपने सारे काम खुद करने लगा है। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बच्चे को हिदायत अता फरमाए, शुक्र अल्लाह का। अम्मी मैं तो कहती हूँ वो लड़की बहुत ही खुश नसीब होगी जिसकी शादी हमारे शानी से होगी। अपने सारे काम तो वो खुद ही कर लेता है, देखिएगा अपनी बीवी को जरा सा भी तंग नहीं करेगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी सोचती हूँ कि उसके लिए ना कोई अच्छी सी लड़की देखूं और उसकी शादी कर दूं। अब तुम्हारी इद्दत भी खत्म हो गई है। अच्छा वो तुम्हारी दोस्त है ना सिद्रा, तो बेटा उससे बात करो ना, उसकी अम्मी रिश्ते करवाती है, मेरे शानी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दे। जी अम्मी मैं बात करूंगी उनसे। जरूर करना बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी की बातें हो रही थी। अब तुम भी अपने सर पे सेहरा सजाने की तैयारी कर लो, अम्मी तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हैं। अम्मी मैं अब्बू के कपड़े प्रेस करके आती हूँ। अच्छा बेटा मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी करवा दूँ। मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया है कि शादी करूंगी तो शानी से करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। अरे ये हुई ना बात। अरे अब लगी हो शानी की सच्ची मोहब्बत। तुम्हारी शादी करूंगी तो फिर अनम का सोचूंगी ना। अरे उसके भी तो हाथ पीले करने हैं। सिर्फ अनम के बारे में क्यों अम्मा? शाजिया की शादी के बारे में भी तो सोचे ना। शाजिया की शादी? क्यों नहीं अम्मा? शाजिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए हमें। अभी उसकी उम्र ही क्या है, जवानी में बेवा होगी। और वैसे भी ये दौर फितनों का दौर है अम्मा। निकाह औरत को तहफ्फुज़ फराहम करता है, जान कर और ईमान कर। शाजिया का निकाह? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। और फिर
वसीम को भी तो दुनिया से गए हुए दिन ही कितने हुए हैं। जानता हूँ अम्मा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम अभी उससे ये बात करें। रही बात शाजिया की, तो वक्त उसके जख्म पे मरहम जरूर रखेगा। और सही वक्त आने पर हम उससे ये बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक। यानी आप बताइए कब आना है? अच्छा, जी जी, मैं हाजिर हो रहा हूँ, मैं हाजिर हो रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। कासिम। जी शानी भाई। यार तुम लोग ना काम निपटा के वर्कशॉप बंद करना और निकल जाना है। मुझे काम से जाना पड़ रहा है। और दानियाल साहब की गाड़ी बिल्कुल तैयार है, चाबी कमरे में लेने आए तो दे देना। चले सही। और अगर गाड़ी फिर भी आवाज करे तो उन्हें कहना मुझे फोन करे। चले, मैं बोल ख्याल रखना। ओके। चलो। Oh, hello. How are you? अरे बजो, आपका भाई। बंद कर दो ये सब। क्या? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे बजो, आप ही पता नहीं क्या समझ रही है। मुझे तुम्हारी इस तरह की दोस्तियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है। तो उससे क्या फर्क पड़ता? You know, बीवियां ये सब बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन मेरी बीवी को वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ। अनमोल जानती है तुम्हारी इस तरह की फ्रेंडशिप्स को। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। और उसे जानने की जरूरत भी नहीं। देखें बच्चे, मैं अनमोल से शादी कर रहा हूँ, खुद को कैद में नहीं डाल रहा, तो ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा मुझे। जो मेरा लाइफस्टाइल है उसे कबूल करना ही हो। और अगर वो ना चाहे तो उसे वही चाहना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ।